आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मोडिसन लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही नियर बाय शेड्यूल्ड है। 13 अगस्त 2024 को इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। तो दोस्तों कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एक एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 7 महीने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहां पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। इसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहां पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेट किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 30 से 35% तक रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई, करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जाए या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई है। और दोस्तों अगर आप देखो तो इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम भी रख दिया है मल्टीपल हायर राइज को एक ही स्विंग में ब्रेक करके। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे दोस्तों कि प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज के स्विंग यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही RSI के नीचे टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है फ्रेंड्स। और दोस्तों यही चार्ट पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम का भी एक्यूरेसी यही है और उसकी नेकलाइन भी एग्जैक्टली यहाँ पर ही है। दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न नहीं है। ये अगर आप देखो तो दोस्तों ये तकरीबन इनसाइड 30 से 35% की रेंज है और यही ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न सेम वीकली में ही परफेक्टली ब्रेकआउट हुई है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में बताऊं तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली विटनेस करोगे कि यहाँ पर भी वही ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ पर भी ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है दोस्तों। और इसमें भी दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो ये भी सेम नेकलाइन है, सेम ही एरिया पे है और इसके अंदर भी जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। ये तकरीबन दोस्तों 30 से 35% की रेंज है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अपसाइड टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 225 रुपीज़ का आता है। 225 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों आप हम सीधा जाके डेली की बात कर लेते हैं क्योंकि डेली के अंदर आप लोगों को स्टॉप लॉस आपको अगर रखना हो तो आप डेली के हिसाब से रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है इसकी जो टारगेट्स निकल के आते हैं तकरीबन 225 रुपीज़ के आते हैं जो तकरीबन 30 से 35% होता है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और सेकेंडली दोस्तों अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग है, ब्रेकआउट कैंडल है, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे जिसको हम रेड कर देते वो भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वो रखो तो भी
परफेक्टली फाइन है क्लोजिंग बेसिस पे डेली। और दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया इसका रिजल्ट नियर बाय है, तो संभाल के ही पोजीशन लेना। और दोस्तों यहाँ से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से, अगर आप दूसरा स्टॉप लॉस लो तो एटलीस्ट 1:1.5 मिलेगा, और सेकंड लेकर चलोगे तो 1:2 आराम से मिल रहा है। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और यही एरिया पे दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और कहाँ पर भी अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को जरूर शेयर करना। थैंक यू।